नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 के लिए बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो कन्फर्म हो लीजिए कि प्रश्न आएगा ही आएगा यहाँ से, इसीलिए याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, अभी जो है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके कोर्स पर हम 50% ऑफ कर दिए थे। यानी कि जो क्लास 399 रुपया का था वो क्लास अभी मात्र में 199 रुपया में आपको मिल जाएगा, जो ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जाइए अभी भी समय है, ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा फिर प्राइस बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हम थ्योरी क्लास करवाते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज़ आपको दिया गया है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो आप सिर्फ मेहनत कीजिए और रिजल्ट लीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का दिया हुआ है, अन्यथा सामने में शो कर रहा है सक्सेस योद्धा, इसी को डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है। देखिए भारत की अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा की बात किया जाए तो ये मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है कन्याकुमारी। ये आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए भूमध्य रेखा से जो भी ऊपर होगा वो आपका क्या होगा, उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आएगा। अगर वही बात करता कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, वो इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो सभी को पता होगा कि ये जम्बू द्वीप का अंग था। आसान प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। भारत का मानक समय आधारित है। देखिए अगर भारत का मानक समय की बात किया जाए तो आप सभी को पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पश्चिमी देशांतर नहीं होगा क्योंकि ग्लोब पर भारत जो है वो कहाँ पे आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसीलिए देशांतर इसका पूर्वी होगा और ये साइड आता तो पश्चिमी होता। बात समझे। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। जितने प्रश्न बता रहे सारे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे बीबीआई प्रश्न हैं और ऐसा ही प्रश्न हूबहू आपके पेपर में आएगा। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो अभी बताएं कि ये परमाणिक समय जिसे हम सभी ग्रीनविच के नाम से जानते हैं या देशांतर रेखा भी कहते हैं, ये इलाहाबाद के समीप से होकर गुजरती है, नैनी नामक स्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपना देशांतर रेखा है और ग्रीनविच रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, कितने घंटा आगे हैं। तो याद रखिएगा 5.5 घंटा, यानी कि अंतर क्या हो जाएगा, 5.5 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। तो पूरा अगर द्वीप की बात किया जाए तो 7516.5 किलोमीटर होगा। अगर वही मुख्य भूमि की सिर्फ बात किया जाए कि लंबाई कितना है तट रेखा का, तो 61 किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें कि द्वीप की बात किया जाए तो अंडमान और लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। देखिए ये सभी हम पूरा थ्योरी इसका पढ़ा दिए, ठीक है, एप्लीकेशन पे, कहाँ पे, ऐप पे पढ़ा दिए। तो आपसे थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा ना तो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। आराम से प्रश्न बनाइएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हम पहले कहते हैं कि थ्योरी पढ़िए आप सभी, उसके बाद फिर एमसीक्यू लगाइए। अगर थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू सिर्फ लगाइएगा तो ये पता नहीं चल पाएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक क्लियर कीजिए। जो एप्लीकेशन पे हम आपको बेहतरीन तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा पेपर में। बस इतना हम आपको वादा करते हैं कि जो चीजें आपको दिया जा रहा है उसको सिर्फ पचा लीजिए आप सभी, रिजल्ट आराम से बना लीजिएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो यहाँ पर पर्वत और पहाड़ी दोनों की बात किया गया है।
तो 29.3%, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूर तक है। अच्छा, यहाँ पर प्रादेशिक जल सीमा की बात किया गया है। अगर भारत की मैप यहाँ पर बनाइएगा तो यही होता है प्रादेशिक जल सीमा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये जो कि 12 किलोमीटर दूर होता है। बात समझे, कितना, 12 किलोमीटर तक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए अगला है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं। देखिए भारत का कुल ऐसा 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन सा राज्य है, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बात समझ गए, कुल 9 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तट रेखा आपका गुजरात का होगा। देखिए सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, और ये आपका उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, जबकि ये मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड ये सभी से गुजरती है। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि कौन कौन सा 8 राज्य है, बताइएगा आप सभी। क्या कर्क रेखा बिहार से होकर गुजरती है, बता सकते हैं आप सभी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो अभी बताए थे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बताए थे ना, बिल्कुल ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। इसी को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख पर स्थित है। चलिए अगला है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो आपको बताए थे पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग के नाम से भी जाना जाता है और पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। बात समझे, तो देखिए रामेश्वर द्वीप को अलग जो करती है ये आपका पंबन चैनल, याद रखिएगा आप सभी। कौन सा, पंबन चैनल, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है। तो देखिए आदम का पुल ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। डक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो डक्कन पास दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है, याद रखिएगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डक्कन पास हो जाएगा। द्वीप एक द्वीप है, तो देखिए द्वीप एक द्वीप जो है गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आसान प्रश्न है, पाक जल संधि, अभी बताए थे आप सभी को। अगला है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो ये आपका श्रीलंका जो है ये जलीय सीमा लगाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, स्थलीय सीमा नहीं होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये सभी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्लस में स्थलीय सीमा है, जबकि श्रीलंका के पास जलीय सीमा होता है। बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में। अगला है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो देखिए भू आकृति विभाग प्राचीनतम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आप सभी का, तो याद रखिएगा पर्यायद्वीपीय पठार, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यायद्वीपीय पठार ये वाला है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। और खाड़ी क्या होता है, जो तीनों ओर स्थल से घिरा होता है, जैसे कि ये वाला पार्ट यहाँ पर समुद्र है और तीनों ओर से स्थल से घिरा है, तो ये खाड़ी हो जाएगा। अगला है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो कोंकण तट गोवा से दमन तक है, याद रखिएगा, गोवा से दमन तक। अगला है भारतीय क्षेत्र में 2 स्थित ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बैरन और नारकोंडम यही 2 ज्वालामुखी है जो भारत में है, याद रखिएगा आप सभी, बैरन और नारकोंडम वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है। बैरन ज्वालामुखी जो है ये आपका जागृत है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसमें उद्गार नहीं होता। न्यू मूर द्वीप जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा आप सभी, बंगाल की खाड़ी में। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है, आसान प्रश्न है।
अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है आपका दक्षिण गंगोत्री। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। अगला है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। देखिए थार मरुस्थल तो ये पता है कि यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर शीत मरुस्थल पूछा गया है तो लद्दाख हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा जमता है। बात समझे। सियाचिन का नाम सुने हैं, बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। देखिए जवाहर सुरंग की बात किया जाए तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है और ये राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है 1983 में अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। अंटार्कटिका की बात किया जाए तो ये एक महाद्वीप है जहाँ पर पेंगुइन नामक पक्षी पाई जाती है और यहाँ सिर्फ बर्फ ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बर्फ का एक मोटा चादर से ढका हुआ महाद्वीप है ये, ठीक है। तो बर्फीला महाद्वीप भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा डॉक्टर S.Z. कासिम, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी की यहाँ पर बात किया गया है तो ये सभी पूर्वोत्तर पहाड़ी का हिस्सा है। बात समझे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो देखिए पश्चिमी तट ये वाला है और ये पूर्वी तट है। तो काठियावाड़ तट ये आपका पश्चिमी है, कोंकण तट ये भी पश्चिमी है, मालाबार तट ये भी पश्चिमी तट है, जबकि कोरोमंडल तट की बात किया जाए तो ये वाला कोरोमंडल तट है तो ये आपका पूर्वी तट का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो कोरोमंडल तट आपका पश्चिमी नहीं पूर्वी तट। अगला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। तो राइट आंसर होगा प्रवाल भित्ति से उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा आप सभी, या प्रवाल द्वीप से उत्पत्ति हुई है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से, याद रखिएगा आप सभी, किससे 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित की बात किया जाए तो कोयली गुजरात में है, ये सही है। नागपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, सही है। नुमालीगढ़ असम में है, ये सही है। मनाली तमिलनाडु में है, नहीं गलत है। मनाली शिमला में, याद रखिएगा आप सभी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो देखिए सबसे पूर्वी तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात हो जाएगा। सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु, किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु तट के साथ मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए अगर पूरा मैप बनाइएगा, ग्लोब बनाइएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका भूमध्य रेखा है जिसे हम सभी 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं और ये आपका देशांतर रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है। और भारत यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, अगर इससे ऊपर है तो ये उत्तर होगा और इससे इस साइड में तो ये पूर्व होगा, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। तो भारत कहाँ हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध कहाँ है, ऑप्शन में ए वाला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है। देखिए अगर मिजोरम की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड सबसे ऊपर में है, ठीक है। अगर भारत का अगर मैप बनाइएगा इस प्रकार से, देखिए ये वाला जो है, ये वाला पार्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये सिक्किम हो गया और ऐसे करके जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, यहाँ पर आपका क्या है, नागालैंड है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात किया गया है किससे नहीं लगती है, मिजोरम से नहीं लगती है। तो देखिए मिजोरम और मणिपुर की बात किया जाए तो ये वाला पार्ट में, और इधर त्रिपुरा है, बात समझे। तो यहाँ पर मिजोरम से सीमा नागालैंड का नहीं लगेगा, बात समझे, नागालैंड का नहीं लगेगा। जबकि म्यांमार का सीमा पीछे से लगेगा, असम का भी सीमा लगेगा और त्रिपुरा का ये वाला पार्ट लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 सिस्टर की यहाँ पर बात किया गया। तो 7 सिस्टर की अगर बात किया जाए तो यही वाला आपका 7 सिस्टर था, पता है, ये वाला पार्ट जो है 7 सिस्टर है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा आपका 7 सिस्टर है और इसमें सिक्किम शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल ये सभी शामिल नहीं है। जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये सभी शामिल हैं। मेघालय भी हो जाएगा, असम भी हो जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सभी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश
क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगी हुई है। तो 3 देश, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और चीन। ये वाला जो अभी पार्ट आपको हम बता रहे थे, ये वाला, ये सिक्किम वाला पार्ट है, ठीक है। ये सिक्किम है, ये आपका भूटान है, इधर नेपाल है और इधर चीन है। तो सिक्किम ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझिए। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा होगा। बट 3 देश से घिरा हुआ राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार हो जाएगा वो मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अगला है, भारत प्रमुख एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित में से किस कारण से? तो ये किस कारण से कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए, पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करती है। तो देखिए, ये अलग करती है म्यांमार से, याद रखिएगा आप सभी, जिसे बर्मा के नाम से पहले जानते थे। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा होगा? पहला तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता था। अगला है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो इसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो याद रखिएगा। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो वो अनायमोडी है। याद रखेंगे आप सभी, बात समझे। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए, जो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसे कंप्लीट याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में आएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो भी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, जाइए ज्वाइन कीजिए, ऑफर का लाभ लीजिए। 199 रुपया में मात्र में मिल रहा है। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, अन्यथा सक्सेस योद्धा सर्च करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।